पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना पचिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जान्यो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भर मानो, तोलो भटकत फिरत भर मानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धर्म में बहुत चिंतन करने के बाद फिर ध्यान में बैठ गए। आगे पीछे सब देखते हुए ध्यान में बैठे। सही नहीं, ये जैसे जहाज पानी के ऊपर चल रहा है ना, ये भवसागर भी तो यही है। भवसागर हम शास्त्र में बहुत बार सुने, भवसागर पानी का ही तो बात है। संसार में दो ही सागर, एक मोह सागर है, एक परमात्मा का मेहर सागर। मोह सागर में कछुआ है और मेहर सागर में राज्य के दिल है। तो सारा ये भवसागर, अब भवसागर को पार करने के लिए परमात्मा ने शरीर भी जहाज दिया, शरीर भी जहाज है। अब ये शरीर भी जहाज को चलाने के लिए अंदर जीव बैठा हुआ। अगर जीव अगर सो गया तो शरीर भी जहाज भवसागर डूब जाएगा। अगर जीव रूपी मल्लाहा, जीव रूपी जो ड्राइवर है, रास्ता भूल गया, कर्मभूमि भवसागर में है, अभी सही डायरेक्शन गया तो परमात्मा का धाम भी पहुंचेगा, और रास्ता भूल गया। नॉर्मली हम भी रास्ता भूल जाते हैं, संसार में व्यवहार दिखता है। अपने बड़े भैया की शादी में वो लोकंते होके जाएगा। लोकंते मतलब भैया को छतरी उड़ाने वाला, उसके बगल में बैठने वाला। भैया के बगल में, दुल्हा के बगल में छतरी लेके बैठने वाला लोकंते बोलते हैं। लोकंते, हाँ, दुल्हा का छतरी, भैया को छतरी उड़ा लेके गया, वापस आते वही दुल्हा बन के आता है। वापस आते से वो स्वयं दुल्हा बन के आता है। तो क्या हो गया, रास्ता भूल गया ना। ऐसे परम धाम से आई ब्रह्मात्माएं आकर रास्ता भूल गई, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये भवसागर के अंदर शास्त्रों ने संसार, ये भवसागर मोहसागर बताया। अब उस भवसागर में से पार होने के लिए, तैरने के लिए परमात्मा ने शरीर भी जहाज दिया हुआ है। अब शरीर भी जहाज में बैठ करके जीव जो है आत्मा को भवसागर से पार होना है। ये नक्शा प्राण जी के दिल में तो पहले से ही था। अभी नाव में बैठे हैं और नाव का स्थिति और मनुष्य शरीर की स्थिति और जो सागर में तूफानें जो आ रही है, भवसागर के तूफान को देखते हैं। ये सब मिलान करके देखते हुए अब ये भाव प्रकट होता है। तो प्राण जी सिंधी भाषा में, सिंधी भाषा उनकी मातृभाषा है, और चौपाई प्रकट हो गए। बिशराई भूलन गिन्यो बंजे लेके गया, और दूसरा सूंझी नीद संहारियो बंजे। नीद ने तो सब संहार करके ले गया, बंजे लेकर गया। दूसरा रीनायर रेलियो बंजे, रीनायर सागर, रेनियो उसका जो प्रवाह है, उसका जो तूफान का जो प्रवाह है, रीनायर सागर, रेनियो उसको प्रवाह लहर, बंजे लेके गया। इसीलिए मालम कर मालम, हे नाविक मल्लाहा, कर मोहाड़, जल्दी संभाल, अपने नाव को जल्दी ठीक कर। छाला दया कृपा, पुंजे बंदर पार। परमात्मा की कृपा से ये जो बंदरगाह को पार करना, यानी भवसागर से पार पहुंचना है। इसीलिए तो संबोधन मल्लाह को कर, बस ये है एक शब्दार्थ। अब इसमें भाव इंप्लाइड मीनिंग जो है, तो नाव का नक्शा जहाज आ गया। ये तीन शब्द महामती प्राण जी, एक तो बिशराई गिन्यो बिंजे है,
दूसरा शुंजी संघारियो बिंजे और रिनार रेलियो बिंजे, 3 शब्द है। यानी नाव 3 कारण से डूब सकता है। या तो विषराई, यदि नाविक जो है रास्ता भूल गया तो नाव में खतरा है। अगर रास्ता भूल गया उसके कारण भी खत्म हो जाता है। दूसरा, अगर नाविक सो गया, शुंजी अगर नाविक सो गया तो भी नाव को खतरा है, जहाज को खतरा है। तीसरा, सागर में लहर उठता है और उसमें अगर संभाल नहीं पाया तो भी जहाज डूबता है। ये 3 कारण से खतरा है जहाज को। इसलिए मुहाड़ कर संभाल जल्दी। अब इसके लिए उपाय क्या है? सभी तरफ से होशियार होते हुए भी, परफेक्ट होते हुए भी, और भी एक चीज है, बिना कारण भी मतलब कुछ न कुछ घटना घट सकती है, कहीं से भी खतरा है। इसीलिए परमात्मा की कृपा को भी याद करते रहे, परमात्मा के ध्यान करते रहा, तब जाकर के ये बेड़ा पार होगा। तो आज संसार में देखिए स्थिति कैसी है। सब तैयार होने के बाद भी लास्ट में परमात्मा को पुकार रहे हैं। अब ये मानव बुद्धि की तैयारी से ये महामारी रुकने वाला नहीं हो रहा है। लास्ट में तो परमात्मा का पुकार चल रहा है ना। सब कान पकड़ करके यही बोल रहे हैं, अब सब परमात्मा, सब बोलते हैं अब अपने अपने इष्ट को पुकारो। इसका मतलब अंदर से आदमी आस्तिक, कोई बीच में थोड़ा सा अपने अहंकार के बल पर थोड़ा बहुत तो दिखाया होगा, नहीं तो अंततः सब अंदर से तो साक्षी दे रहा है। तो प्यारे सुंदर साथी भक्तजन महानुभाव, 3 शब्द आपने याद किया होगा, विषराई, भूलन। अब आइए, सृष्टि जब बनने की प्रक्रिया है ना, ये आत्माओं को सबको एक ही आस्था है कि ये संसार एक धर्मशाला है, ये बैठने का जगह नहीं है, और ये संसार खेल देखने के लिए आत्मा आई है, सबका ये सिद्धांत है। और इसीलिए लगता भी है ना, तो 2-4 दिन शरीर में बैठा है, अब धीरे से शरीर छूटता है और फिर कहाँ गए? इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है करके भजन भी गाते हैं। तो अंतरात्मा से ध्यान में सबको यही है कि शरीर जो दिखता है ये एक माध्यम है तो हम ब्रह्म स्वरूप है तो हम ब्रह्म की आत्माएं हैं। जो भी चाहे ब्रह्म सामने वालों में साकार ब्रह्म माने, चाहे निराकार ब्रह्म माने, चाहे शुद्ध साकार ब्रह्म माने, वो तो ब्रह्म निर्णय का विषय है। लेकिन सबको इतना विश्वास है कि ये शरीर संसार ये रहने का जगह नहीं है, यहाँ जस्ट आए हैं, यहाँ से कुछ अनुभव लेके जाना है, और जाने के विषय में मोक्ष प्राप्ति करना है, सैल्वेशन, लिबरेशन। ऐसे शब्दों से कोई स्वर्ग में जाकर के रहने की, स्वर्गीय आनंद, हेवनली ब्लिस की बात करते हैं। कोई वैकुंठ धाम, उनका बंदर पार एक कोई एरिया है, उसके उस पार जाना है। तो कोई वैकुंठ धाम की बात करते हैं, कोई निराकार ब्रह्म के धाम की बात करते हैं, कोई गौलोक धाम बोलते हैं, जो भी हो आगे। लेकिन यहाँ अभी आज की इतने ही हम सोचें कि उस पार जाना है इस शरीर से, और ये भवसागर से पार जाना है। तो सृष्टि बनने का जब महाकारण है, तो इसी तारतम्य ग्रंथ में अर्थात महामती प्राणनाथ जी के हृदय में जो अभी चौपाई स्फुरन हो रहा है, जिनकी मुखार विंद से, उनमें सदगुरु का ज्ञान पूरा भरा पड़ा है। और सदगुरु महाराज का ज्ञान जो है अपौरुष ज्ञान है, कोई व्यक्ति ने दिया हुआ ज्ञान नहीं है, वो तारतम्य ज्ञान है। और वो तारतम्य ज्ञान साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने दिया हुआ ज्ञान है। तो उस ज्ञान में परब्रह्म परमात्मा ने अपनी बात कही है। उन्होंने क्या कहा है कि हे संसार के मानव, हे आत्माओं,
ये मेरा परम धाम है करके वहां इस वाणी में ब्रह्म का धाम की व्याख्या है। और ये जो संसार जो बना हुआ है, ये संसार बनाने वाला जो है किससे बन गया ये, तो ये परमात्मा के हुक्म से और अक्षर ब्रह्म की कारीगरी में से अनंत ब्रह्मांड उनमें से निमेष से अभी ब्रह्मांड प्रलय दयो अक्षर ब्रह्म मेन इसका सृष्टि करता है और उनके माध्यम से ऐसे ब्रह्मांड अनंत बनती है और सृष्टि बनती मिटती है अक्षर ब्रह्म। ये परब्रह्म परमात्मा ने इस तरह से बताते हुए सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को ध्यान अवस्था में सारी बातें हुई है और उन्होंने कहा कि देखो ये कॉन्सेप्ट जो है मैंने गीता में भी रख दिया, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष करके गीता में मैंने रखा हूं और कुरान में भी रख दिया ला इल्ला इल्लाह, इस तरह से ला क्षर पुरुष इल्ला अक्षर पुरुष इल्ला उत्तम पुरुष, इस तरह से भाषा अलग है लेकिन ये बात हमने वहां भी रख दिया है। अब ये दोनों को मिलान करके जो मेरा धाम जो है, मेरा धाम को दर्शन करो, अक्षर धाम का दर्शन करो, इस तरह से पूरा वेद कतेव सभी ज्ञान को मिला करके उसे जो मौलिकता भी जो उसमें जो सार चीज है, जो आत्मा को एकदम कल्याण की बात है, आत्मा को अखंड मुक्ति का जो विषय है वो हाईलाइट किया हुआ ज्ञान इसमें है, जबकि संपूर्ण शास्त्रों का सार भी बताया हुआ है। तो ये तारतम वाणी इन्हीं युग पुरुष, इन्हीं महापुरुष महामति प्राणनाथ जी उस ब्रह्म धाम की आत्मा के हिसाब से इंद्रावती आत्मा जो है उनके मुखारबिंद से ज्ञान बाद में 1715 में वाणी उतरना जो है शुरू हो जाता है। तो अभी 1703 चल रहा है, इसका मतलब अभी से इनके कॉन्सेप्ट में पूरी तैयारी है। मेराज ठाकुर जो अभी नाव में जा रहे हैं महामति प्राणनाथ जी, तो इनकी पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर है सृष्टि किस तरह से। तो अब उनके चिंतन जब ध्यान में बैठे कि दिव्य परम धाम से मैं एक आत्मा इस संसार में खेल देखने के लिए आई हूं और मैंने यहां आकर के इस शरीर के अंदर जो एक नारायणी जीव है, जो जीव को अधिष्ठात्री बना करके उसको एक पात्र बना करके मैं सुरता रूप में ये सपना का संसार देख ले। अब ये जीव वास्तव में ये शरीर का ड्राइवर है, अगर जीव उल्टा पलटा कर दिएगा तो फिर इसलिए अब जीव को संबोधन करते हुए पूरी तरह अब इतने भूमिका के साथ अब जो भी हम आगे यहाँ पर महामति प्राणनाथ जी ज्ञान परोसते हैं उसमें एकदम वेदांत का मुख्य सूत्र, उपनिषदों और ऋषि महर्षियों का चिंतन का मुख्य शब्द सिंधी भाषा में उसी को मिलान करके रख दें। ज्ञान का भंडार है यहाँ से आगे और बिल्कुल आत्मा के कल्याण के विषय है। यहाँ ऐसा नहीं कि ये ज्ञान सीखने के बाद और हमको नौकरी मिल जाएगी, ये ज्ञान सीखने का हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और समाज में यश बढ़ेगा, ऐसा वाला। ये शब्द को जब आत्मसात करने से आत्मा का सीधा कल्याण मोक्ष का प्रदान करने वाला ऐसा शब्द चुन करके रखें जो संपूर्ण शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य है। तो वो कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पर रखा हुआ है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अब जीव को संबोधन करते हुए कहते हैं कि ये भवसागर से पार होना है। तो हे जीव, अपने को जीवात्मा को बोलते हैं, यानी अपने अंतर। इसलिए मैंने पहले भूमिका बांध रहा हूं कि साधारण दुनिया जो है संबोधन करते हैं अपने को कि मेरा मन अगर ठीक चला तो शरीर ठीक चलेगा, तुम्हारा मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, वो मन लेवल की बात है। लेकिन मन को भी जब बुद्धि की बात आती है, अब बुद्धि सही समय में निर्णय कर पाए तो मन उसी को सपोर्ट देगा और शरीर उसी तरह से जाएगा, सब किस तरह जाएगा। करते 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 शास्त्रों में जीवात्मा को जोड़ दिया गया है। जीवात्मा अगर होश में आ गया तो फिर ईश्वर को प्राप्त करेगा, ऐसी बात है। महामति प्राणनाथ जी जैसे आपको पूरा किसी फूल के पौधा का पूरा पौधा दिखाई देती है और पौधा के अंदर से जाकर के आपको उसमें फूल दिखाई देती है और फूल के अंदर
आप सुगंध भी देखने की क्षमता आपके पास है, लेकिन सुगंध तो इस आंख से नहीं देखते। सुगंध अनुभव करने के लिए आपको नाक दिया गया है। इसी तरह संसार में जीव आत्मा की भाषा शास्त्रों में है, फिर बोले आत्मा की भाषा भी है। जीव आत्मा और आत्मा में क्या फर्क है? तो कहते हैं जब ये मोह माया में अज्ञान दशा में रहते हैं तो वही आत्मा जीव कहलाता, जीव आत्मा हो जाता है। तब जीव आत्मा सद्गुरु ज्ञान से, शास्त्र के ज्ञान से, तपस्या से, साधना से जब वो निर्विकार बन जाता है तो वो जीव जब निर्विकार बन जाता है तो वही आत्मा कहलाता है। जैसे कपड़ा वही है, लेकिन कपड़ा साफ सुथरा है तो सफा कपड़ा हो गया। अगर वही सफा कपड़ा गंदा हो गया, धूल से लोटपोट हो गया, तो फिर वो उसको क्या होगा? गंदा कपड़ा। कपड़ा तो वही है ना। ऐसे जीव ही आत्मा है। और यहाँ तक शंकरा फिलोसफी तो कहते हैं ईश्वर ही आत्मा, जीव ही ईश्वर है, ब्रह्म है, यह दो है ही नहीं। फिर अद्वैत फिलोसफी उन्होंने स्थापित की है। तो इस तरह से मैं शरीर हूं, मैं जीव हूं, मैं आधा हूं, मैं अपूर्ण हूं, ऐसे दशा से घिरा हुआ है ये जीव आत्मा है। जब इसको कि अरे मैं पूर्ण हूं, आई एम कंप्लीट, ऐसा जब उसको उन्हीं मंत्र पूर्णमदः पूर्णमिदं ऐसे ऐसे मंत्रों से जब वो चिंतन करते करते अपने को पूर्णता की ओर जाए, उसीलिए बना अब असतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस तरह से एक यात्रा दी गई है। जब वो ब्रह्म कॉन्सेप्ट में आप पहुंचेगा तो अरे मैं अज्ञान दशा में अपने को अधूरा समझ रहा था, लेकिन मैं तो पूर्ण हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ। इस तरह से एक लक्ष्य तय कर लेते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी इसी ट्रैक से बोल रहे हैं कि जीव को संबोधन कर रहे हैं शुरुआत में। अब माश को देखते हुए क्यों शास्त्र वाले भी आएंगे एक ही साथ। उस जीव के अंदर सूरता रूप में ब्रह्मात्मा बैठे हैं, ये तो हर कोई समझ नहीं पाएगा। इसीलिए सबको ब्रह्म की ओर आकर्षण करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उस तरफ उन्मुख करने के लिए सभी दर्जा से महामती प्राणनाथ जी बोलते हैं। लेकिन हमें जिनको ये तारतम्य का विवेचन है जिनकी बुद्धि में, तो वो जैसे उदाहरण दिया था मैंने, फूल की पाखड़ी की तरह अगर आप देखते हैं उस फूल के पौधा में, ये पौधा कौन से फूल के है तो आप उस पौधा में फूल देखते हैं, और वो पौधा का फूल तो मुझे पता है, उस फूल का कुछ स्मेल भी होता है। स्मेल हमको पता नहीं, स्मेल होता है कि नहीं होता है, तो दूसरा आएगा नहीं, स्मेल हमको पता है। इसका मतलब उस फूल में वो स्मेल भी देख सकता है। ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी संसार में जीव और ईश्वर की बातें प्राणनाथ जी समझ जाते हैं। वो फूल की पाखड़ी की तरह है, और उस फूल की पाखड़ी के अंदर जो सुगंध है, सूरता रूप है, प्राणनाथ जी को वो भी दिखाई दे रहा है तारतम्य की दृष्टि से। इसीलिए वो मेरी वासना तुम चलो अगम के पारो। फूल को हम वासना बोलते हैं ना, वेदांत सूत्र में वासना शब्द जो है वो अपना संचित कर्म जो एक दाग लगा हुआ है उसको वासना बोलते हैं। हमको वासना से दूर रहना चाहिए, उस शब्दावली में है, ठीक है। और उस टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं कि वो वासना शब्द है। लेकिन तारतम्य में जब वासना आता है वो वासना है, फूल की वासना, फूल में वासना होती है, सुगंध होती है, उस हिसाब से। क्योंकि आपको फूल में जो वासना है वो वासना फूल में भी है और हमारे नाक में भी है। ऐसे ही ये जो परम धाम से ब्रह्मात्माएं जो है, जो ब्रह्म की अंगना जो आत्मा है, जिनके लिए खेल सृष्टि रची गई है, तो एक नाटक परब्रह्म परमात्मा ने असत और दुख का एक नाटक दिखा करके सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है उसको अनुभूति कराने के लिए ये अपोजिट जो उल्टा गुण दिखा रहा है, एक फिल्म की तरह दिखा रहा है। तो वो देखने वाला जो साक्षी स्वरूप जो है, देखने वाला जो है, उस तत्व को यहाँ पर वासना शब्द प्रयोग किया हुआ है। तो ये टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होना पड़ेगा। तो वो फूल की पाखड़ी में सुगंध आप देख रहे हो, ऐसे ही संसार के उत्तम जीव, पवित्र जीव, ऑलमोस्ट अब शास्त्र के भाषा से ब्रह्म रूप हो गया हो, ऐसे पवित्र जीव में
उस परम धाम की सूरता प्रवेश होती है। तो प्राणनाथ जी महाराज उसको वासना बोलते हैं। क्यों? ये सूरता यहाँ भी है और ब्रह्मधाम में भी है। आप सपना देखते हो, सपना में भी एक आपका तंतु गया है और सोया हुआ शरीर में भी आत्मा स्वरूप है, और वो सपना भी देख रहा है। सो सपना देखने वाला आत्मा का स्पर्श से मन जो है सूरता बंद करके सपना देखता है और वहां अनुभव लेके आता है। इसी तरह ब्रह्मात्माओं की जो राज जी ने एक सूरता रूप वहां पर क्रिएट करके सूरता को भेज करके जीव, उत्तम जीव की वासना, उत्तम जीव को अधिष्ठात्री बना करके वहां बैठा करके सुगंध के रूप में यहाँ का आनंद अनुभव कर रही है ये चेतना। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उस परम धाम की दृष्टि से बोलेंगे तो हे सूरता, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, भूलन के कारण तुम यहाँ पर इसी जैसे जीव को पकड़ लिया और जीव का स्वभाव तुम में आ गया। तुम जीव नहीं हो, तुम ये उत्पत्ति हुए जीव नहीं, तुम अखंड सूरता परम धाम की आत्मा हो। तो जाति में स्मरण कराते हैं उसी लेवल से। अब साधारण जीव है और जीव ईश्वर का अंश है, तुम ईश्वर के संतान हो करके जीव को भी संबोधन ये होगा, हे जीव तू ईश्वर के लोक से आया है, नारायण के लोक से आया है, नारायण का अंश है तू, यानी अक्षर का सपना स्वरूप का है तो तेरा लक्ष्य जो है ईश्वर है। तो ये भाषा भी चलेगा। और छोटे रूप में अरे मन, तो मन को भी संबोधन होगा। अरे बुद्धि, तो सही निर्णय कर, ये भी संबोधन होगा। तो कितने दर्जा से श्रोता बैठे हैं, इसको पढ़ने वाले चिंतन साधक का दर्जा कौन है, उस हिसाब से इसी चौपाई को संबोधन होता जाता है। तो आइए यहाँ परमधाम के लेवल से भी अर्थ कर सकते हैं कि परमधाम से आई सूरता संसार में आकर के बिसराई गिन्योंजे, अपना धाम भूल गए। हनुमान जी ने वो पवन पुत्र होते हुए भी अपना जो उड़ने की क्षमता थी वो भूल गए। जाम्बवंत जी ने बोला कि ये हनुमान तो पवन पुत्र है, उड़ सकता है, अच्छा लेट मी ट्राई करके हनुमान जी 2-3 बार छलांग लगाए तो लंका पहुंच गए ना। तो जाति स्मरण कराना तो उसको हम हमारे ऐसे शिविर के भाषा में हम हनुमानीकरण बोलते हैं उसको। हनुमान जी को याद दिलाया। ऐसे परम धाम से सूरता को अगर संबोधन करें, आपको लेवल पकड़ में आ रहा होगा, फूल के अंदर सुगंध देखने आपको क्षमता हो तो जीव के अंदर आप परम धाम की सूरता देख सके तो सूरता को बोल सकते हैं कि हे सूरता बिसराई, परम धाम भूल गए तुम। सूरता को आप एक बार ध्यान करो तो परमात्मा के पास परमात्मा ने क्या आवाज लगाई थी, तुम धाम को भूलोगे और धनी मेरे को भूलोगे और अपने आप को भूलोगे। ऐसे खेल में जा रहा है। तो यहाँ पर 3 बार विशराई गिन्योंजे भूलन लेके गया, और निद्रा के आवरण ये ले जाएगा, और संसार खतरा है वो ऐसा आकर्षण का केंद्र है, तुम ऐसा इतना सरल मत समझो। वो माया ऐसी तूफान है कि तुम्हारा जानते जानते भी समझ नहीं पाओगे। तो रिनायर रिल्यो बंजे, सागर का प्रवाह जो ऐसा है कि ये भी तुमको डुबाएगा। तो संसार में जीव फंसने का, सूरता यहाँ आकर के भूलने का, जीव जो है ईश्वर की अंश होते हुए ईश्वरत्व भूलने का, और एक साधारण आदमी संसार में डूबने का, ये 3 कारण होता है। या तो भूलन के कारण होता है, या तो निंद्रा अज्ञान के कारण डूब जाता है, और या तो माया के तूफान चढ़ जाता है, इसलिए बर्बाद हो जाता है। ऐसे कुछ छोटी छोटी बातों को यहाँ पर बिल्कुल प्राणनाथ जी ने समझाने की कोशिश की है। और सबके पीछे छाला कुंजे बंदर पार, परमात्मा की जो कृपा है, दया है, उससे ही पार होने का है। इस चीज को भी प्राणनाथ जी हाईलाइट करते हैं कि सब तैयारी होते हुए भी परमात्मा की कृपा नहीं भूलनी चाहिए। और बंदर पार एक लक्ष्य है। बंदरगाह का अपना जो जहाज जा रहा है, जहाज का अपने बंदरगाह से सामान को पार निकालना है। जो जहाज में लेके जा रहे हैं समुद्र में डुबाना नहीं है उसको, और वहां से बंदरगाह पहुंचा करके भी सामान को फिर आगे पहुंचाना है। ऐसे भवसागर से शरीर जो है नाव की तरह जा रहा है, उसके बाद नाव तो वहीं रुक जाएगा, जहाज तो आगे तो माल जाना है। ऐसे
धनानि भूमो बसवस्त गोष्ठे नारी गृहति जनश्मशाने। और देह चिताया, देह का एक चिता ही बंदरगाह है, उसके आगे तो सुरता को आगे निकलनी है, जीव को तो अपने लोक में जाना है, इसलिए परमात्मा की कृपा से आगे जा सकते हो। इस तरह से सभी चीज एक रूपक हमें समझाने की कोशिश की है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, आज हम इतना भूमिका के साथ इस प्रकरण में 24 चौपाई है, तो कोशिश करते हैं कि 2-4 दिन में ये प्रकरण पूरा हो जाए। आज भूमिका में हम इसी एक चौपाई में शब्दार्थ और थोड़ा बहुत भावार्थ और थोड़ा बहुत लक्ष्यार्थ को रख करके अब यहीं विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिसराई गिन्यो बंजे सुंजी संहार्यो बंजे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, मामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आपो लखानो, तब जाए आपो लखानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।